चले मेरे पास, तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट उठ के आ जाए, ठीक है, पूरा ऑब्जेक्ट नहीं आए, इसमें से सवाल आ जाए और इसके सारे के सारे ऑप्शन मेरे पास आ जाए, आ सकते हैं काम? आ सकते हैं। चले जी, मैंने क्या करा भाई, कंसोल डॉट लॉग, मतलब लॉग अभी कंसोल करवा रहा हूं मैं, क्विज एरे, सही है क्लास? हाँ। क्विज एरे, जीरो इंडेक्स, क्लास क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलिए चेक करते हैं भाई, क्यों नहीं आ रहा? आपने फंक्शन कॉल नहीं किया? फंक्शन मैंने कॉल नहीं करा। अच्छा भाई, स्टार्ट क्विज वाला फंक्शन मैं कर रहा हूँ अभी ग्लोबली कॉल, ठीक है, सही है क्लास? ओके। मेरे पास आई है HTML स्टैंड फॉर, ये कहाँ से आ रहा है मेरे पास? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट से आ रहा है। क्लास डन है? डन है सर। चले जी, अब मैं लेके आता हूँ अपने पास ऑप्शन भी, जीरो इंडेक्स वाली। भाई किसके अंदर है ऑप्शंस? ऑप्शंस डॉट ए, डॉट ए, ऑप्शंस डॉट बी, ऑप्शंस डॉट बी, ऑप्शंस डॉट सी। चलिए तीन ऑप्शन लेके आते हैं। आ गए भाई ऑप्शन आ गए मेरे पास? Yes. या नहीं है क्लास? चलिए जी एक और लेकर आ जाते हैं, आखिरी वाला भी आ गए। भाई मेरे पास सवाल भी आ गया और मेरे पास चार ही ऑप्शन भी आ गए। किस फंक्शन में? स्टार्ट क्विज में। अच्छा, अगर अब मैं यूं कर दूं क्लास के क्वेश्चन, एक काम करता हूं मैं इसको चेंज करता हूं, तो नाम क्या दूं मैं? सही है, शो क्वेश्चन कर दूं, यूआई क्वेश्चन कर दूं? बस ये सही है भाई, यूआई क्वेश्चन, कि यूआई का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ठीक है। मैंने इसको करा भाई, यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, मेंशन भी करता हूँ, गेट क्वेश्चन एलिमेंट क्लास डन है? यस सर। चलिए इसको मैं कंसोल हटाता हूँ अब, डॉट इनर HTML किसके इक्वल कर दो भाई, किसके इक्वल कर दो? क्वेश्चन एरे जीरो इंडेक्स डॉट क्वेश्चन। भैया डन है? चेक करते हैं चेंज हुआ हमारे पास, नहीं हुआ? अब एक काम करते हैं, हम इसको आगे हटा देते हैं यहाँ से, मैंने इसको रिमूव ही कर दिया, मैंने रिमूव कर दिया HTML से, ये मेरे पास आ रहा है। बेहतरीन। कहाँ से आ रहा है भाई ये सवाल मेरे पास? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट से आ रहा है भाई, चेक कर लीजिए, मैंने चेंज किया इसके अंदर। भैया डन है? मैंने ऑब्जेक्ट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट से सवाल निकाल लिया अपनी क्विज एप्लीकेशन के अंदर, अब हमें ऑप्शन भी चेंज करने हैं, ऐसा ही क्लास? यस सर। मैं आया HTML पे, मैंने सिलेक्ट करा सबको, सर नो क्लास दे देंगे फिर? क्लास देंगे, सही है भाई, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। अच्छा अब मुझे करना है क्या है भाई क्लास, मुझे इनको गेट करना है, चार ऑप्शन है मेरे पास, मुझे चार ही गेट करने हैं। अच्छा अगर मैं आईडी दूंगा तो एक बड़ा मसला है, चार दफा कॉल करना पड़ेगा, मुझे अलग अलग कॉल करना पड़ेगा, तो भाई क्यों ना मैं क्लास दे दूं कि सारे मेरे पास एक साथ ही आ जाए, तो भाई मैं क्लास दे देता हूँ। टाइम क्या हो रहा है? अच्छा जी, मैं सोच रहा हूँ क्लास मैंने कर दिया ऑप्शंस क्विज ऑप्शन, ठीक है क्लास? चलिए जी कॉल करते हैं भाई इसको, क्विज ऑप्शन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। अच्छा जी जल्दी से बताएं क्लास किस फॉर्म में होगा डेटा? भाई ये क्विज ऑप्शन किस फॉर्म में आएगा मेरे पास? एरे की फॉर्म में आ गया, क्यों? कलेक्शन, क्योंकि कलेक्शन है मेरे पास। भाई आप सबको याद होना चाहिए, क्लास के अंदर कोई एक ही बच्चा नहीं बैठा हुआ सिर्फ, हमारे पास एक कलेक्शन में डेटा। अच्छा जी अब मुझे क्या करना है क्लास, कौन बताएगा? ऑप्शन सेट करने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट से। भाई मैंने करा क्विज ऑप्शन
डॉट इनर एचटीएमएल, हाँ जीरो इंडेक्स का इनर एचटीएमएल ऐसा ही है, इज इक्वल्स टू भाई उसके अंदर आपके पास पूरी एरे एलिमेंट्स की एक एक एलिमेंट करके निकालना है पहले। क्लास डन है? यस डन है, मैं काम करता हूँ, इसको करता हूँ कमेंट और चेक करता हूँ मेरा पहला ऑप्शन हुआ नहीं हुआ। हो गया, भैया हो गया? अच्छा जी, अब इसी तरीके से मुझे क्या करना है? 1 2 3 और इधर भी 1 2 3। क्लास डन है? क्विज ऑप्शन के अंदर मेरे पास एक पूरी की पूरी लेंथ है, करेक्शन है। ये पहला वाला एलआई है, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये सबसे लास्ट वाला। पहले वाले एलआई को मैंने कर दिया ए के इक्वल, ऐसा ही है। सेकंड वाले को मैंने कर दिया किसके इक्वल? थर्ड वाले को, और लास्ट वाले को किसके इक्वल कर दूंगा? क्लास समझ में आ गया सबको ये काम? यस सर, समझ आ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स से हमने भी एक सवाल पूरा निकाल लिया और अपनी यूआई पे शो करवा दिया। आगे बढ़े क्लास? यस सर, कोई सवाल किसी का तो पहले कर ले, फिर आगे बढ़ूं मैं। क्या है? और यहाँ पे क्या करा है मैंने क्लास? ऑप्शंस, ABC ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर पहला सवाल किसके ऊपर है? ए के ऊपर। सेकंड वाला ऑप्शन बी, थर्ड वाला ऑप्शन और लास्ट वाला ऑप्शन डी। तो ऑप्शंस के अंदर से ए निकालो, ऑप्शंस के अंदर से बी निकालो, ऑप्शन के अंदर से सी और ऑप्शन के अंदर से, भैया डन है यहाँ तक? डन है, चलें जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा कोई बता सकते हैं मैंने ग्लोबली क्यों रखा है? अच्छा अगर मैं इसको ग्लोबली से हटा देता हूँ, आप इमेजिन करो ये किसी बटन पे लगा हुआ है, क्या इमेजिन करो आप ये? बटन पे लगा, तो भाई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आएंगे फिर, ऑफ कोर्स ऐसा ही क्लास? ऐसा ही है। एक मिनट भाई, एक मिनट सबर कर लो भैया, डन है? अब मैं ये चाहता हूं जब मेरी HTML की फाइल लोड हो, क्या हो क्लास? HTML की फाइल मेरी लोड हो तो मेरे पास ये फंक्शन चलना चाहिए। तो मेरे पास एक ऐसा इवेंट होता है मेरे पास, ऑन लोड। ओके, कौन सा इवेंट होता है क्लास? ऑन लोड, मैं ये बॉडी पे लगा दूंगा कि जब मेरी बॉडी क्या हो, लोड हो, रिफ्रेश हो, जब भी हो, तो कौन सा फंक्शन चलना चाहिए? स्टार्ट क्विज। क्लास डन है? डन है, हमजा जाग जाओ, आज क्विज एप्लीकेशन है भाई, आगे आओ। नहीं सर कॉल ही नहीं होगा। अच्छा जी, अगर अभी चाहते हो, जैसे मैंने एप्लीकेशन बनाई थी, मैंने स्टार्ट क्विज पे करा था काम, एक बटन था क्विज स्टार्ट क्विज, मैंने ये वाला काम उस पे करा था। अगर आप लोग भी करना चाहो तो कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। इतना काम तो भाई हमारा हो गया। अब मैं चाहता हूं क्लास के नेक्स्ट के बटन पे, जब मैं नेक्स्ट का बटन पर क्लिक करूं तो मेरे पास सवाल क्या होते रहे? चेंज होते रहे। भाई साहब जाग रहे हो? चले जी, फंक्शन मैंने बना लिया था, फंक्शन बनाया था, सॉरी इवेंट बना लिया था, फंक्शन बना लिया क्लास मैंने। मैं कंसोल करता हूं भाई, चल भी रहा है नहीं चल रहा, भूल गया मैं अक्सर ये करता हूँ जब मुझे कोई चेक करना होता है ना, तो मैं इस टाइप की कंसोल वगैरह कर रहा होता हूँ। कर तो लिया ये रहा भाई, बटन पे कॉल है। तो ये क्लास यस सर, भाई, अब ये वाली लॉजिक समझ लेना, ये इसी लॉजिक से पूरी एप्लीकेशन चलती है आपकी। ओके, तो ये क्लास, यस सर, चलो जी चेक कर लो भाई। मैं चाहता हूँ क्लास जब इसके ऊपर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक हो, क्या हो? क्लिक हो, तो भाई ये 0 है ना अभी, ये 1 1 हो जाए, क्या हो जाए? 1 1 हो जाए, 1 1 हो जाए। भाई समझ लो, फिर बातें कर लेना यार, तुम लोग क्लास में बैठ के पता नहीं क्यों तस्वीरें कर रहे हो। तो ठीक हो, अभी ये बाय डिफॉल्ट क्या है? 0 है। भाई ये कौन से इंडेक्स पर क्लास? 0 इंडेक्स पे। मैं चाहता हूँ नेक्स्ट के बटन पे क्लिक हो तो मेरे पास ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए मुझे 1 करना पड़ेगा। ऐसा ही है, क्विज एरे और 1 इंडेक्स। क्लास ये चीज समझ लेना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अभी बाय डिफॉल्ट क्या है इसके पास? 0। मैं बना दूंगा एक अदद काउंटर। क्या बनाऊंगा क्लास? काउंटर। और मैं काउंटर किस नाम से बनाऊंगा?
काउंटर के नाम से बना देते हैं। सही है क्लास? इसकी वैल्यू क्या है बाय डिफॉल्ट? 0। मैं इस काउंटर को कर दूंगा यहाँ पे प्लस प्लस। नेक्स्ट बटन पे क्लिक होगा, काउंटर में इंक्रीमेंट होगा। चेक करते हैं भाई, हो रहा है भाई हो रहा है। अगर मैं इस काउंटर को कहां पास करना चाहिए मुझे? इंडेक्स के अंदर। अगर मैं 0 हटा के काउंटर कर दूं, सही है। बाय डिफॉल्ट काउंटर क्या आपके पास? 0 बाय डिफॉल्ट काउंटर क्या क्लास? 0। भाई पहला सवाल आ रहा है आपके पास? अगर मैं नेक्स्ट करता हूं, नहीं हुआ चेंज, क्यों नहीं हुआ भाई? चेक करते हैं फिर। सर वो ऑन लोड कॉल हुआ है ना हर ओ बार। सॉरी, हुआ है। एक मिनट गलत जगह लगा दिया मैंने। अभी नहीं हो रहा भाई। सर वो तो तब चेंज होगा ना जब बार बार वो रीलोड हो। क्वेश्चन एरे काउंटर 0 है, ये होगा 1 और क्वेश्चन। एक मिनट भाई, एक मिनट। काउंटर तो हो रहा है यहाँ पर। मैं काम करता हूँ, मैंने करा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग। अच्छा एक मिनट समझ गए क्या मसला है। एक बात बताओ, सही कह रही आप, मैंने करा सही, मैंने हाँ कर दिया। अब चेक करना है कि नेक्स्ट वर्ड में फंक्शन चलेगा। नहीं चल फंक्शन नहीं चल रहा। कह रहा हूँ कि वो सिर्फ ऑन रीलोड कॉल हुआ है। मुझे सिंपल इसके अंदर फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। क्या पड़ेगा क्लास? फंक्शन कॉल करना जब नेक्स्ट बटन में क्लिक हो तो दो फंक्शन चलेंगे। एक फंक्शन तो नेक्स्ट पे चलेगा और एक चलेगा कौन सा? स्टार्ट क्विज। क्लास डन है? चेक करते हैं भाई, सवाल चेंज हो रहा है आपका या नहीं हो रहा? अच्छा ये एरर आया, इसको भी छोड़ दे, इसको भी हम लास्ट में सबसे आखिरी में पकड़ेंगे एरर को, सॉल्व हो जाएगा ये एरर। अच्छा जी, अगर मैं पेज रिफ्रेश करूं फिर बस वापसी स्टार्ट से होगा। एक चीज याद रखना क्लास, अगर आप जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई वेरिएबल बनाते हो, कोई भी वेरिएबल हो, और उसके अंदर ऑल्टरेशन करते हो आप, पेज के रिफ्रेश पे वो वापस अपनी बाय डिफॉल्ट वैल्यू पे आ जाता है। अक्सर बच्चों को ये बड़ा मसला होता है कि पेज रिफ्रेश पे भी वो समझते हैं नहीं, पेज रिफ्रेश होगा ये 5 ही रहेगा। नहीं, अगर जैसे काउंटर क्या है भी 0 है, पेज रिफ्रेश होगा, आपने इसकी वैल्यू लेंगे 10 तक इंक्रीमेंट कर करके, पेज रिफ्रेश हुआ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। पेज रिफ्रेश हुआ, जावास्क्रिप्ट वापसी शुरू से कंपाइल होती है, कंपाइल नहीं सॉरी इंटरप्रेटर होती है, रीड होती है, जो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यूज होती है वापसी वो हो जाती है। सही है क्लास? आप कुछ भी कर लो फिर। अच्छा इसके भी तरीकेकार होते हैं हमारे पास। डेटाबेस से कनेक्ट होता है, डेटाबेस से कनेक्ट कर देते हैं, डेटाबेस से कनेक्ट नहीं करते तो हम ब्राउजर की सेक्शन स्टोरेज से कनेक्ट कर देते हैं, लोकल या सेक्शन स्टोरेज से, कि उस वहां से वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ठीक है। क्लास डन है यहाँ तक? चलें जी भाई, सवाल तो चेंज हो रहा है, ऑप्शन चेंज करने क्या करूं मैं? सर उनके भी इंडेक्स में काउंटर पास कर दें। हर इंडेक्स में क्या पास कर दूंगा? काउंटर पास कर दूंगा। भाई इतना काम तो हमारा हो गया। भाई हमने क्या क्या कर लिया अभी तक? एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया, वहां से ऑप्शन निकाल के हमने बाय डिफॉल्ट सेट करवा दिया HTML के साथ। आप लोग देख सकते हो कि भाई हमारी HTML के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ UI है, ना सवाल है ना ऑप्शन है। कहां से आ रही है सारी चीजें? जावास्क्रिप्ट से, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट से आ रही है। क्लास डन है यहाँ तक? इसमें किसी को कोई सवाल अभी तक नहीं है? आगे बढ़ते हैं भाई। अब मैं ये चाहता हूं क्लास क्या मैच कर रहा हूं, अब तो हमारे पास मैच रही है ना कि सवाल चेंज भी हो रहा है, सवाल आ भी रहे। अब मैं ये चाहता हूं कि भाई यूजर इसके ऊपर क्लिक करे किसी ऑप्शन पे तो उसको मैं बताऊं कि आपने सही करा है या फिर गलत करा है। ऐसा ही क्लास? चलिए काम करते हैं, थोड़ी सी और एक स्टाइलिंग करते हैं। मैंने करा सही क्लास, थोड़ा हाईलाइट तो के ऑप्शन के ऊपर माउस आ भी रहा है। अच्छा ये अब मैं ये चाहता हूं